Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the Biolish World. जी व्यूअर्स, इंग्लिश ग्रेड 3 सिंगल नेशनल करिकुलम, ठीक है जी। इसमें आज हम लोग यूनिट 5 रोड सेफ्टी जो है जी, इसमें हम आज ट्रांसलेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे जी। ट्रांसलेशन जो है इस चैप्टर की, इस यूनिट की हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ट्रांसलेशन का जो वीडियो का लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। एक्सप्लेनेशन जो होती है ना ट्रांसलेशन, वो देखना ज़रूरी होता है एक्सरसाइज करने से पहले। तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज की वीडियो को देखेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ जी। सबसे पहले हम आएंगे जी ओरल कम्युनिकेशन पर। ओरल कम्युनिकेशन में बच्चों हम लोगों ने लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना है जी। प्रैक्टिस सेइंग द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस बच्चों कहते हैं इख्तिसारात, जब हम किसी चीज़ को मुख्तसर कर देते हैं, किसी भी वर्ड को, यानी उसकी वीक फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस कहलाती है। ठीक हो गया। जैसे ये देखें, डू नॉट है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या है? डोंट, वीक फॉर्म। डज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन क्या है? डजंट। अब ये देखें, कॉन्ट्रैक्शंस आर मोस्टली वीक। कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं उन्हें, वो ज़्यादातर कमज़ोर साउंड्स, आवाज़ें होती हैं, एंड आर अनस्ट्रेस्ड, और इनके ऊपर स्ट्रेस, यानी कि जब हम बोलते हुए, अंग्रेज़ी जब हम बोलते हैं ना बच्चों, तो हम बहुत सारे अल्फाज पर स्ट्रेस दे रहे होते हैं, ज़ोर दे रहे होते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं इसे अनस्ट्रेस कहते हैं, इस पर जोर नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आई डू नॉट और आई डोंट। अब आप देख लें, आई डू नॉट, इसमें क्या है? दोनों वर्ड्स पर स्ट्रेस है, लेकिन आई डोंट में सेकेंड वर्ड के ऊपर, कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर स्ट्रेस नहीं है। ही डज नॉट, ही डजंट। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज विद डू एंड डज। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक सीखने वाली बात मजीद ये है कि प्रेजेंट जो टेंस है हमारा, उसमें वर्ब जो है उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं डू और डज को, और फिर हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ईट, लाइक, वॉक। ठीक है जी, दो पॉइंट्स हमने इसमें समझे हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट क्या है जी? प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसमें हम क्या करते हैं जी? डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब इधर आ जाए जी। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज विद डू एंड डज। फॉर एग्जाम्पल, ईट, लाइक, etc। तो प्रेजेंट फॉर्म में हम क्या करते हैं जी? डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ हम ईट, लाइक, etc का इस्तेमाल करते हैं जी। बच्चों, आपके पास एक एक्टिविटी है जी, यहाँ पर री राइट, दोबारा लिखना है, एंड देन स्पीक द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग अंडरलाइन वर्ड्स विद कॉन्ट्रैक्शंस। अब हमने बच्चों इधर से, ये देखें, ये जो है ना, इन्हें पढ़ना है। अंडरलाइन वर्ड को कॉन्ट्रैक्शन में इस्तेमाल करते हुए इधर हमने क्या करना है जी? दोबारा लिखना है। एन एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू। एक मिसाल दी गई है हमारी मदद के लिए। ये देखें, आई डू नॉट लाइक अ बनाना। तो डू नॉट को हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये देखें, आई डोंट लाइक अ बनाना। यही सारा प्रोसीजर बच्चों हम लोगों ने इधर करना है बाकी सेंटेंसेस के साथ। वी डू नॉट इंजॉय दिस गेम। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? ये देखें, वी डोंट इंजॉय दिस गेम। यू डू नॉट रन फास्ट, यू डोंट रन फास्ट। दे डू नॉट लिव इन चाइना, दे डोंट लिव इन चाइना। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ही डजंट प्ले फुटबॉल। शी डज नॉट गो टू हर विलेज, शी डजंट गो टू हर विलेज। यहां मेरे से गलती हो गई थी, मिस्टेक। इट डज नॉट फ्लाई हाई, इट डजंट फ्लाई हाई। ठीक हो गया बच्चों? बस ये वाली एक्टिविटी आप भी अपनी नोटबुक पर कर दीजिए जी। नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेइंग यस एंड नो एंड ऑल्सो यूज द कॉन्ट्रैक्शन। हमने इन सवालात के जवाबात देने हैं हाँ और ना से, और फिर हमने कॉन्ट्रैक्शन अगर इस्तेमाल होती है तो वो भी करना है। एक एग्जाम्पल दी गई है बच्चों, डू आई लाइक अ बनाना। क्या मैं बनाना खाना पसंद करता हूँ? येस आई डू, जी मैं करता हूँ। नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता। हमने बाकी सेंटेंसेस को भी इसी तरह करना है। ये देखें जी, डू वी इंजॉय दिस गेम। क्या हम इस खेल से लुत्फानंदोज होते हैं? येस वी डू, जी हाँ हम होते हैं। नो वी डोंट, जी नहीं हम नहीं होते। डू यू रन फास्ट, क्या आप तेज दौड़ते हैं? येस आई डू, जी मैं दौड़ता हूँ। नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं दौड़ता। डू दे लिव इन चाइना, क्या वो चाइना रहते हैं? येस दे डू, जी हाँ वो रहते हैं। नो दे डोंट, नहीं वो नहीं रहते।
डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है? यस ही डज, जी हाँ वो खेलता है। नो ही डजंट, नहीं नहीं वो नहीं खेलता। डज शी गो टू हर विलेज, क्या वो अपने गांव जाती है? यस शी डज, जी वो जाती है। नो शी डज नॉट, डजंट, नहीं वो नहीं जाती। डज इट फ्लाई हाई, क्या ये परिंदा बहुत ऊंचा उड़ता है? यस इट डज, जी उड़ता है। नो इट डज नॉट, जी नहीं वो नहीं उड़ता। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, टेल अबाउट टू थिंग्स यू डोंट वांट टू डू टुडे। दो काम आपने बताने हैं जो आप नहीं करना चाहते। नंबर 1, आई डोंट लाइक टू ईट ब्रेकफास्ट, मैं आज सुबह का नाश्ता नहीं करना पसंद करता। एंड गो फॉर अ वॉक, और ना ही सुबह की सैर के लिए जाना पसंद करता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। लर्निंग टू स्पीक, अब हमने बोलना सीखा है। थिंग्स आई लाइक टू, आई डोंट लाइक टू डू, वो चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ और करना नहीं चाहता। गिव रीजंस, वजूहात दीजिए। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द पिक्चर्स, आप इन तस्वीर से भी मदद ले सकते हैं। अच्छा जी, एक है जी कम टू स्कूल, मैं स्कूल आना चाहता हूँ। आई सिट ऑन अ मैट और अ चेयर, मैं कुर्सी पर या चटाई पर बैठना चाहता हूँ। नेक्स्ट है बच्चों, वर्क ऑन अ वाइट ग्रीन ब्लैक बोर्ड, सफ़ेद सब्ज़ और स्याह बोर्ड जो है तख्ता स्याह, उस पर काम करना चाहता हूँ। लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ। टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़, स्कूल की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो बच्चों इस एक्टिविटी का फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप कोई काम करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, आप उसे इंग्लिश में बयान कर सकेंगे इस प्रैक्टिस के बाद। अब ये देखें, आई लाइक टू कम टू स्कूल, मैं स्कूल आना चाहता हूँ। आई लाइक टू गो बाय बस, मैं बस के ज़रिए जाना चाहता हूँ। तो ये मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर है जी, आई डोंट लाइक टू टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़, मैं स्कूल की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना चाहता। तो ये मेरी मर्ज़ी है। ठीक है जी, तो ये बच्चों हम लोगों ने कर ली। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अहम पोर्शन आ गया है जी, रीड अलाउड। हमने बहुत ही ऊंची आवाज़ में ये पढ़ना है जी। ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक की बत्तियां, ये देखें जी, ये अक्सर हम देखते हैं जब हम स्कूल जा रहे हो, स्कूल से वापस आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो इस तरह की लाइट्स होती हैं। एक होती है रेड सबसे ऊपर, फिर होती है येलो और फिर होती है ग्रीन। रेड जब होगी तो स्टॉप, रुक जाना है। येलो होगी तो वेट यानी चलने का इंतज़ार करना है। ग्रीन होगी तो हम चल पड़ेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें, रेड लाइट व्हाट डू यू से, सुर्ख रोशनी, सुर्ख बत्ती, आप क्या कहती हो? आई से स्टॉप राइट अवे फ़ौरन, मैं कहती हूँ कि रुक जाओ फ़ौरन रुक जाओ। येलो लाइट व्हाट डू यू से, पीली बत्ती, आप क्या कहती हो? आई से स्टार्ट राइट अवे, मैं कहती हूँ कि बस बाइक गाड़ी जो भी है स्टार्ट कर लो फ़ौरन स्टार्ट कर लो, मतलब आप रेडी हो जाएं। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से, सब्ज़ बत्ती, आप क्या कहती हो? आई से गो राइट अवे, मैं कहती हूँ अब चले जाओ। ठीक है जी। थैंक यू रेड येलो ग्रीन, नाउ आई नो व्हाट द ट्रैफिक लाइट्स मीन। ठीक है जी। शुक्रिया सुर्ख पीली सब्ज़ बत्तियों, नाउ अब आई नो व्हाट द ट्रैफिक लाइट्स मीन, मैं जान गया हूँ कि ट्रैफिक के जो इशारे हैं, बत्तियाँ हैं, उनका क्या मतलब है। छोटी सी एक पोइम थी बच्चों, 4 अशार पर, लेकिन इसमें राइमिंग स्कीम का ख्याल था। ये देखें, से अवे ग्रीन मीन। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 3 अशार में एक ही जो है ना वर्ड्स, एक जैसे वर्ड्स पर इख्तिताम हो रहा है, जबकि लास्ट जो कपलेट है, आखिरी शेर है, उसमें चेंजिंग की गई है, लेकिन वो भी राइमिंग स्कीम के साथ, ग्रीन और मीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। साइड वर्ड्स हैं जी। से एंड लर्न स्पेलिंग्स टू द गिवन वर्ड्स, दिए गए अल्फाज को हमने बोलना है और उसके स्पेलिंग जो हैं वो सीखने हैं। ट्रैफिक, TRAFFIC ट्रैफिक। स्टॉप, STOP स्टॉप। ग्रीन, GREEN ग्रीन। रूल्स, RULES रूल्स। तो आपने भी बच्चों प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, हमने मुतालिया करना है जी और तनकीदी सोच रखनी है जी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अब हमने सीखना क्या है जी। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट, इस यूनिट के टेक्स्ट को हमने पढ़ना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब इन सवालात के हम लोगों ने क्या करने हैं जी, जवाबात देने हैं। क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द रूल्स टू क्रॉस अ रोड, सड़क पार करने के क्या कानून हैं। ठीक है बच्चों। व्हाट विल हैपन इफ वी जंप फ्रॉम अ मूविंग बस और अ वैन। हाउ कैन वी गाइड पीपल टू स्टॉप एट द रेड लाइट।
और लास्ट है जी व्हाट शुड वी डू व्हेन द येलो लाइट इज ऑन। बच्चों इन सवालात के जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द रूल्स टू क्रॉस अ रोड। सड़क पार करने के क्या कवानीन हैं। देयर आर 3 स्टेप्स टू क्रॉस अ रोड। सड़क पार करने के 3 कवानीन है। बच्चों हम लोगों ने चैप्टर के अंदर हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे। इसके बाद आप स्टेप 1 लिखकर वो लिख देंगे, स्टेप 2 लिखकर फिर उसके आगे जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे और फिर स्टेप 3 जो है वो लिख देंगे। यानी कि हमने तीनों स्टेप्स जो हैं वो क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। समझ आ गई बच्चों। नेक्स्ट है जी व्हाट विल हैपन इफ वी जंप फ्रॉम अ मूविंग बस और अ वैन। क्या होगा अगर हम छलांग लगा लें एक चलती हुई बस या गाड़ी से, वैन से। इसका जवाब है बच्चों इफ वी विल जंप फ्रॉम अ मूविंग बस और अ वैन, अगर हम छलांग लगा लेते हैं चलती हुई बस या वैन से, वी विल गेट हर्ट आवरसेल्व्स, तो हम क्या करेंगे खुद को जख्मी कर देंगे, यानी कि हमें चोट लग जाएगी। ठीक है बच्चों। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हाउ कैन वी गाइड पीपल टू स्टॉप। हम किस तरह लोगों को की रहनुमाई कर सकते हैं कि वो रुक जाएं एट द रेड लाइट, सुर्ख रोशनी पर। सुर्ख रोशनी पर रुकने के लिए हम लोगों की किस तरह रहनुमाई कर सकते हैं। वी कैन गाइड द पीपल टू स्टॉप एट द रेड लाइट बाय गिविंग अवेयरनेस ऑफ रोड्स, साइंस एंड लाइट्स। ठीक है जी। हम क्या कर सकते हैं लोगों को आगाही देकर रोड साइंस, सड़क के इशारों एंड लाइट्स और बत्तियों की, और उसके साथ साथ वी प्रैक्टिस या वी स्टॉप ऑन रेड लाइट। ठीक है जी। दिस एक्टिविटी विल गिव अवेयरनेस टू द अदर्स, यानी कि अगर हम खुद ही रुक जाएं सुर्ख रोशनी पर तो ये भी दूसरों को अवेयर करने का बहुत ही आसान और अच्छा तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों व्हाट शुड वी डू व्हेन द येलो लाइट इज ऑन। हमें क्या करना चाहिए जब पीली बत्ती जल जाए। व्हेन द येलो लाइट इज ऑन वी शुड स्टार्ट टू गो। जब जैसे ही पीली बत्ती जले हमें चाहिए कि हम जाने के लिए तैयार हो जाएं। जाना नहीं है, जाने के लिए तैयार होना है बच्चों। जी बच्चों वोकैबुलरी बिल्डिंग हम लोगों ने अब सीखनी है जी। वोकैबुलरी बिल्डिंग में ये है जी पोर्शन हमारा लैंग्वेज फोकस, जिसमें हमने वोकैबुलरी बिल्डिंग देखनी है। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए गए अल्फाज को हमने पढ़ना है जी विद देयर मीनिंग्स, उनके मायने के साथ, विद सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स, और इसके कितने सिलेबल्स हैं। ठीक है जी। कितने हिस्से हैं इस लफ्ज़ के। देखें सेफ्टी, हिफाजत, इसके 2 सिलेबल्स हैं। ये देखें सेफ्टी, मीनिंग है जी सेफ फ्रॉम इंजरी, हादसे से बचना, और एक्सीडेंट, हादसा। द कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ, ये हालत है जी महफूज होने की। अब बच्चों है जी क्रॉस पार करना। क्रॉस जो है ना बच्चों ये एक सिंगल सिलेबल वर्ड है। टू गो फ्रॉम वन साइड टू द अदर, इसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। इमेज, इमेज तस्वीर, बट बच्चों ये 2 सिलेबल वर्ड है। इसका ये देखें इमेज 2 सिलेबल वर्ड। मेंटल पिक्चर, जहनी तस्वीर, दिमाग में जो हमारी पिक्चर होती है। फिर है बच्चों व्हीकल, गाड़ी, ये 3 सिलेबल वर्ड है बच्चों। व्हीकल, ठीक हो गया। अ मशीन विद व्हील्स एंड इंजन, ऐसी मशीन जिसके पहिए हो और इंजन हो। फिर है बच्चों नेक्स्ट केयरलेसली, लापरवाही से, केयरलेसली 3 सिलेबल वर्ड है। इन अ कैजुअल वे, आम तरीके से, और इंटेंटिवली, बेध्यानी से। जी बच्चों नेक्स्ट है जी लर्निंग टू स्पेल। हमने स्पेलिंग सीखने हैं जी। ज्वाइन द सिलेबल्स एंड मेक वर्ड्स विद देम इन द गिवन बॉक्स। अब हमने बच्चों क्या करने हैं जी, ये 2 मतलब एक रोज़ हैं, इनमें देखें कि ये देखें यहाँ पर भी बॉक्सेस बने हुए हैं, ये भी बॉक्सेस हैं। अब हमने क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है और फिर यहाँ पर उसका पूरा वर्ड लिख देना है। ठीक है, पहले इसे पढ़ते हैं जी। द वर्ड साइक्लिस्ट हैज़ 2 सिलेबल्स। साइक्लिस्ट, समझ गए आप, ये सिलेबल कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 सिलेबल वर्ड हैं लेकिन टुकड़ों में है, हमने उन्हें मिलाना है। अब ये देखें ट्रैफिक, ये देखें 2 सिलेबल था, मैंने ये जोड़ा है तो यहाँ पर लिख दिया ट्रैफिक। फिर देखें फॉलो, इसके साथ जोड़ा है फॉलो। फिर है बच्चों ये देखें हैवी, इसके साथ जोड़ा हैवी। फिर है जी चिल्ड्रन, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है चिल्ड्रन। फिर है जी केयरफुल, केयरफुल, ये लिख लिया मैंने। क्लियर हो गया बच्चों। बस ये बड़ी ही अच्छी एक्टिविटी है, इस तरह की एक्टिविटीज़ आपने भी खुद से भी करनी है। आगे चलें तो हम ग्रामर पर आते हैं बच्चों। ग्रामर किसे कहते हैं जी, और आज हमने ग्रामर में क्या पढ़ना है जी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। बच्चे काउंटेबल कहते हैं जिन इसमों को हम शुमार कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल कहते हैं जिन्हें हम शुमार नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ पर देखें, सम ऑफ द थिंग्स कैन बी काउंटेड, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एंड सम कैन नॉट, कुछ को नहीं गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर
यू कैन काउंट अ ग्लास, आप गिलास तो काउंट कर सकते हैं बट कैन नॉट काउंट वाटर, लेकिन उसमें मौजूद पानी जो है बच्चों आप उन्हें नहीं गिन सकते। अब यहाँ पर देखें तो ये कैरेट, गाजरें हैं जी, इन्हें आप गिन सकते हो, ये इसलिए सॉरी यहाँ पर देखें राइट सी, हमने सी लिखना है जी। इफ़ द बॉक्स इफ़ इट इज़ काउंटेबल, अगर डब्बा जो है, डब्बे में जो चीज़ है वो काउंटेबल है तो बच्चों हमने सी लिखना है। एंड यू इफ़ इट इज़ नॉट, इट इज़ अनकाउंटेबल, अगर ये अनकाउंटेबल है तो बच्चों हमने यू लिखना है। तो यहाँ पर देखें कैरेट्स हैं तो ये काउंटेबल है, हमने सी लिख दिया। ये आटा है, आई थिंक सो आटा ही है जी, फ्लो, तो हम इसके साथ इसे हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए यू लिखेंगे। ये है जी पोटैटो, आलू है, ये काउंट किया जा सकता है इसलिए सी लिख दिया। बुक्स गिनी जा सकती हैं, सी लिख दिया। ये हैं जी नलकियां हैं जी, ये गिनी जा सकती हैं, हमने सी लिख दिया। ये शोरबा ग्रेवी है बच्चों, ये नहीं गिनी जा सकती इसलिए हम यू लिख रहे हैं। ये ग्रेप्स गिने जा सकते हैं, उनका क्लस्टर तो है लेकिन हम ये देखें कि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं तो ये भी सी लिख दिया। लेकिन यहाँ पर वाटरफॉल है जी, पानी है, ये हम नहीं गिन सकते तो हमने यू लिख दिया जी। नेक्स्ट है जी यूज़ द मोडाल वर्ब कैन, कैन नॉट, ये एबिलिटी को शो करते हैं, सलाहियत, अहलियत। तो हमने इन मोडाल वर्ब्स का इस्तेमाल सीखना है बच्चों। कैन नॉट इज़ द रिटन फॉर्म एंड फॉर स्पीच, कैन नॉट इज़ द रिटन फॉर्म एंड फॉर स्पीच इट्स कंट्रैक्शन इज़ कांट। कैन नॉट जो है आपने जब भी लिखना है तो कैन नॉट लिखना है, जब भी स्पीच करनी है तो आप उसकी कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे कांट, यानी कि जब भी आप लिखेंगे तो कैन नॉट लिखेंगे और जब बोलेंगे तो कांट बोलेंगे। ठीक हो गया। द मोडाल वर्ब कैन इज़ यूज फॉर एबिलिटी, मोडाल वर्ब कैन इस्तेमाल किया जाता है सलाहियत, अहलियत के लिए। एंड कैन नॉट फॉर इनएबिलिटी, और कैन नॉट का इस्तेमाल किया जाता है जब आपके अंदर सलाहियत, अहलियत ना हो। वन बॉय कैन स्विम, ये बच्चा जो है ये देखें ये तैर सकता है। एंड वन बॉय कैन नॉट स्विम, तो एक बच्चा जो है वो नहीं तैर सकता। राइट थ्री थिंग्स दैट यू कैन डू एंड थ्री थिंग्स यू कैन नॉट। अब आपने बच्चों लिखना है तीन वो चीज़ें जो आप कर सकते हो और तीन वो चीज़ें जो आप नहीं कर सकते। तो जो तीन चीज़ें हम कर सकते हैं, वैसे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने जो लिखी हैं बच्चों वो मुलाहिजा करें। आई कैन रीड, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं जी मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। और जो चीज़ आप नहीं कर सकते बच्चों उसमें हम क्या लिखेंगे जी। आई कैन नॉट फ्लाई, मैं नहीं उड़ सकता। आई कैन नॉट स्विम, मैं नहीं तैर सकता। आई कैन नॉट सिंग, मैं नहीं गा सकता। ठीक हो गया। इसके अलावा भी आप जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते वो आप लिख सकते हैं जी। बच्चों बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जी। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, दी गई तस्वीर को देखें एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, इन जुमलों को मुकम्मल करना है बाय यूजिंग कैन, कैन नॉट। कैन और कैन नॉट का इस्तेमाल करके यू मे टेक हेल्प फ्रॉम चॉइस ऑफ वर्ब्स, तो हम वर्ब्स के चॉइस इंतखाब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जी, देयर आर 8 पिक्चर्स, 8 तस्वीर हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखें तो ही ये लिखा हुआ है, इट, ही, दे, शी, ही, दे, आगे ब्लैंक है और हमने यहाँ से बच्चों चॉइस ऑफ वर्ब से चॉइस करनी है। अब ये देखें, ये पहली, ये देखें यहाँ पर नंबरिंग भी दी हुई है। तो ही जंप, तो हमने कैन और कैन नॉट का इस्तेमाल करना है। तो अब ये देखें ना, ये इसके ज़ख्मी हैं, चोट लगी हुई है, तो ये जंप तो नहीं लगा सकता, तो हम लिखेंगे ही कैन नॉट जंप। अच्छा जी, ये दूसरी तस्वीर है मेंढक, मेंढक जो है ना फुदक रहा है, होप कर रहा है। तो ये देखें, इट कैन होप, ये वो फुदक सकता है। तीसरी तस्वीर में देखें, लिख रहा है बच्चा, तो ही कैन राइट, वो लिख सकता है। ये देखें जी, ये तैर नहीं पा रहा, डूब रहा है, तो हम कहेंगे ही कैन नॉट स्विम। फिर ये देखें बच्चों, ये गाना गा रहे हैं, दे कैन सिंग। ये बच्ची जो है ये खेल रही हैं, दे शी कैन प्ले। अच्छा, ये नाबीना हैं जो चलते हुए जा रहे हैं, हम कह सकते हैं ही कैन नॉट सी। और ये परिंदे उड़ सकते हैं तो हम कहेंगे दे कैन फ्लाई। तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जी। इस तरह हम कैन और कुड का देखें हमने किस तरह अच्छे से इसका इस्तेमाल सीखा है। अब बच्चों नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं जी राइटिंग पर। लर्निंग टू राइट, हमने लिखना सीखना है जी। राइट अप्रोप्रिएट मैसेज अंडर द साइंस गिवन बिलो, ये जो साइंस है बच्चों इसके नीचे दिया गया मतलब आपने मैसेज लिखना है, क्या पैगाम दे रहे हैं ये अलामात हमारे पास यहाँ पर बच्चों बग़ैर तरतीब के लिखा हुआ है, हमने इसमें से सिलेक्ट करना है। अब देखें ना, ये लेफ़्ट साइड पर टर्न नहीं कर सकते, तो इसमें देखें, ये देखें, ये नो लेफ़्ट टर्निंग जो हम यहाँ पर लिख देंगे, नो लेफ़्ट टर्निंग। ये एक साइन जो है ये है जी नो पार्किंग, या यहाँ पर आप पार्क नहीं कर सकते। ये हॉर्न नहीं बजा सकते, तो ये है जी नो हॉर्न। ये है जी 40 यानी स्पीड लिमिट को शो करता है। और ये जो साइन है ना बच्चों, ये है जी क्रॉसिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स, यानी ऐसी जगह ये देखें जो हमारे बुज़ुर्ग शहरियों के लिए है कि वो इसको इस्तेमाल करेंगे
सड़क अबूर करने के लिए। जी बच्चों, नेक्स्ट है जी क्रिएटिव राइटिंग। अब हमने क्रिएटिव राइटिंग सीखनी है जी। लुक एट द 3 पिक्चर्स, 3 तस्वीर को देखना है हमने। राइट द ट्रैफिक रूल्स दैट अप्लाई टू दैम। अब यहाँ पर ट्रैफिक के कवानीन यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो ये देखें, डू नॉट ओवर स्पीड, ओबे ट्रैफिक रूल्स, ठीक है जी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि व्हेन रेड लाइट इज़ ऑन डोंट क्रॉस द रोड, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें जी, ऑलवेज बी इन योर लेन, अपनी लेन में रहें। एंड डू नॉट ओवरटेक अननेसेसरी, गैर ज़रूरी ओवरटेक भी नहीं करना। ये बच्चों तीसरी तस्वीर देखें कि ये एक मोहतरमा गाड़ी चला रही हैं या मोहतरम हैं, और उन्होंने क्या किया हुआ है जी, हेडफोन इस्तेमाल किए हुए हैं। तो इसके लिए है जी, डू नॉट यूज़ हेडफोन वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते हुए हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करना। इसकी वजह क्या है बच्चों? इसकी वजह यह है कि जो आपके पीछे गाड़ी है, जो भी है व्हीकल, वो आपको हॉर्न वगैरह करें तो आपको पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट है बच्चों प्रोजेक्ट। ये अब आपके ज़िम्मे एक काम है जी, रोल प्ले। आपने रोल प्ले करना है जी पुलिस ऑफिसर का, कि आप पुलिस ऑफिसर बनेंगे और क्या करेंगे जी, यू आर अ पुलिस ऑफिसर, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। व्हाट साइंस डू वी नीड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्कूल, गेट, कैंटीन, प्ले ग्राउंड, ETC। अब हमने देखना है कि कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं जी स्कूल गेट के, कैंटीन के, प्ले ग्राउंड के। फॉर एग्जाम्पल, मेक अ लिस्ट एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। आपने कौन कौन से तरीके फॉलो करने हैं, इनके बारे में एक लिस्ट बनाएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। प्रिपेयर द साइंस, अलामात को जाहिर करेंगे जी, तैयार करेंगे। डिस्प्ले दैम एट डिफरेंट प्लेसेस आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द टीचर, और उस्ताद मोहतरम से इजाज़त के बाद उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर लगाएंगे अवेयरनेस के लिए। ठीक हो गया बच्चों, ये आपका प्रोजेक्ट है। अब है जी टंग ट्विस्टर्स। ये बड़ी अच्छी है जी एक्टिविटी, आपको मतलब फरावानी होती है आपके अंदर अंग्रेज़ी बोलने की। तो इन टंग ट्विस्टर्स को ज़रूर मतलब प्रैक्टिस करनी है आपने। लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल, हमने बोलना सीखना है जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ भी ये शेयर करना है। अब ये देखें, आहिस्ता से तेज़ी की तरफ। आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. देखा आपने बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी, एक्सरसाइज के तमाम रूल्स आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने साथी का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।